ये कहानी है गरीब हेमलता और उसकी 3 मासूम बच्चियों की। हेमलता अपने 3 बेटियों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। कुछ दिनों पहले ही हेमलता के पति की नदी में डूबने की वजह से मौत हो गई थी, जिसकी वजह से हेमलता के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक रोज हेमलता की बड़ी बेटी पूर्वा अपनी माँ हेमलता से कहती है, माँ बहुत भूख लगी है, पिताजी के बाद से हमें पेट भर खाना तक नसीब नहीं हुआ। पूर्वा ऐसा बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। हेमलता दरवाजा खोलती है। लाला के हाथ में खाने पीने का काफी सामान होता है। वो पूर्वा को सामान पकड़ाता है और बोलता है, अरे मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों, ये देखो मैं तुम सबके लिए खाना और फल लाया हूँ। तुम सब पेट भरकर खाना। अरे हेमलता, आखिर कब तक ऐसे अपनी बेटियों को भूखा रखोगी? अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें मैं रानी बनाकर रखूंगा और तुम्हारी तीनों बेटियों को पिता की कमी नहीं होने दूंगा। हेमलता गुस्से से बोलती है, लाला जरा अपनी उम्र का तो ख्याल क्या होता, और मेरे पति को मरे हुए कुछ दिन नहीं बीते कि तुम मुझ गरीब पर बुरी नजर डालने लगे। अरे 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 मैं तो बस तीनों बच्चियों के लिए कह रहा था। अरे मेरे तो ना आगे कोई है ना पीछे कोई। तुम मेरे जीवन में आ जाओगी तो तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। लाला, आप मेरे बच्चों के लिए इतना सब खाना लाए, उसके लिए आपका धन्यवाद। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। हेमलता की बात सुनकर लाला वहाँ से चला जाता है कि तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। माँ, लगता है बहुत जोर की बारिश होने वाली है, और जरा देखो तो हमारे छप्पड़ की छत भी टूटी हुई है। तुम चिंता न करो मेरी बच्चियों, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जंगल जाकर लकड़ियों और बांस का इंतजाम करती हूँ, फिर हम मिलकर अपने छप्पड़ की छत ठीक करेंगे। तुम पीहू और छुटकी का ध्यान रखना। मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर जल्द ही घर आ जाऊंगी। ऐसा बोलकर हेमलता जंगल से लकड़ियाँ काटने चली जाती है कि तभी आसमान में जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। तभी लाला भी हेमलता का पीछा करता हुआ जंगल में आ जाता है और हेमलता को अकेले पाकर उससे बोलता है, अरे 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 मेरी हेमलता रानी, तुम काहे को इतने घने जंगल में लकड़ियां काटने आ गई? अरे मुझे कहा होता मैं तुम्हारे लिए अपने गोदाम से लकड़ियां भिजवा देता। लाला हंसते हुए हेमलता के करीब जाता है। अरे मेरी रानी, एक बार मेरे करीब तो आओ, तुम्हें अपने घर की पटरानी बना दूंगा और तेरी 3 बेटियों का अपनी बेटियों की तरह ही ख्याल रखूंगा। अरे इतना भी क्या शर्माना, जरा मेरे करीब तो आओ मेरी रानी। शर्म करो लाला, ये सब कहते हुए तुम्हारे मुंह में छाले क्यों नहीं पड़ गए? अरे एक तो मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ, ऊपर से तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो। दूर हटो मुझसे, और अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। लाला हेमलता के करीब जाता है और बोलता है। लाला को अपने करीब आते देख हेमलता बहुत डर जाती है, और जैसे ही वो भागने लगती है कि हेमलता का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी पर गिर जाती है, जिसकी वजह से हेमलता का काफी खून बह जाता है और वो तुरंत ही अपना दम तोड़ देती है। तभी जोर से बारिश होने लगती है। लाला हेमलता के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे 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 ये बेचारी हेमलता तो परलोक से धार गई रे। इससे पहले कि कोई मुझे देख ले और ये समझे कि इसे मैंने मारा है, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। ऐसा बोलकर लाला वहाँ से चला जाता है। मरने के बाद हेमलता एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया? अब मेरी 3 बच्चियों का क्या होगा? वो घर पर मेरी राह देख रही होंगी। एक तो ये तेज बारिश, हे भगवान, मेरे छप्पड़ में तो पानी भर गया होगा। मुझे जल्द से जल्द अपनी बच्चियों के पास जाना होगा। हेमलता चुड़ैल के रूप में अपने घर अपनी बच्चियों के पास पहुँचती है। तभी उसकी तीनों बच्चियाँ अपने सामने चुड़ैल को देखकर काफी डर जाती हैं। चुड़ैल, चुड़ैल, कोई हमें बचाओ! पूर्वा रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। माँ, माँ, हमें बचाओ माँ, हमें इस चुड़ैल से बचाओ माँ, माँ। छुटकी और पीहू भी चुड़ैल को देखकर जोर जोर से रोने लगती हैं। मेरी बच्चियों, तुम रो नहीं। अरे मैं चुड़ैल ही तुम्हारी माँ हूँ। एक हादसे में मौत हो गई, जिसकी वजह से मैं चुड़ैल बन गई। पर तुम तीनों घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। माँ देखो ना, घर में कितना सारा पानी आ गया है, ऊपर से टूटी छत से पानी झमाझम गिरे जा रहा है। मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। हे भगवान, पानी तो कमर तक पहुँच गया है, हमें जल्द ही किसी से मदद मांगनी होगी। तभी पीहू जोर से रोने लगती है। चुड़ैल पीहू के आंसू पोंछती है
और देखती है कि पीहू को बहुत तेज बुखार है। पीहू, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हें अभी दवा खाने ले जाएगी। चुड़ैल अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से निकलती है कि तभी उसकी सबसे छोटी बेटी छुटकी पानी में कहीं गुम हो जाती है। मेरी चुटकी कहीं नजर नहीं आ रही। पूरे गांव में सब जगह बस पानी ही पानी था। सभी गांव वाले अपने बीवी बच्चों और जानवरों को लेकर इधर से उधर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। तभी चुड़ैल को शीला काकी दिखाई देती हैं। शीला काकी, आपने मेरी चुटकी को कहीं देखा है क्या? काकी चुड़ैल को देखकर काफी डर जाती हैं। एक तो पूरे गांव पर बाढ़ का कहर मंडरा रहा है, ऊपर से चुड़ैल कहाँ से आ टपक पड़ी। अरे काकी, मैं हेमलता हूँ, किसी वजह से मेरी मौत हो गई, जिस कारण मैं एक चुड़ैल बन गई। काकी, आप मुझे पहले बताओ कि आपने मेरी चुटकी को कहीं देखा है? चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले डरने लगते हैं। अरे आप सब लोगन का इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बेचारी हेमलता है। जरा देखो बेचारी को, पहले पति चल बसा और अब ये, और चुटकी का भी देखो कुछ पता नहीं है कहाँ पानी में बह गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं अपनी बच्ची को? फिर चुड़ैल और पूर्वा चुटकी को आवाज लगाते हुए ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर में बारिश भी बंद हो जाती है, पर पूरे गांव में पानी ही पानी भरा होता है कि तभी चुड़ैल और पूर्वा की आवाज सुनकर लाला वहाँ आ जाता है और चुड़ैल से बोलता है, हेमलता, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है, हो सके तो मुझे माफ कर देना और तुम चिंता ना करो, मैं चुटकी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझ बदनसीब चुड़ैल माँ पर तो बाढ़ का कहर ऐसा आया कि मैं क्या बताऊं। मेरी एक बच्ची बुखार से तप रही है और दूसरी बाढ़ के पानी में न जाने कहाँ गुम हो गई। ऊपर से बाढ़ की वजह से हमारा झोपड़ा भी डूब गया। अब मैं क्या करूंगी? ऐसा बोलकर चुड़ैल रोने लगती है। तभी लाला चुड़ैल से बोलता है, तुम रो नहीं, पहले तो तुम मुझे पीहू को दो, मैं इसे दवाखाने ले जाकर इसे दवा दिलाता हूँ। तुम जाकर चुटकी को ढूंढो और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जो गलती की है उसे सुधारने का एक मौका तो मुझे मिलना ही चाहिए। फिर लाला पीहू को दवाखाने ले जाता है तो दूसरी ओर चुड़ैल अपनी बड़ी बेटी पूर्वा के साथ अपनी चुटकी को ढूंढने निकल जाती है। चुटकी को ढूंढते ढूंढते दिन से रात हो जाती है। बाढ़ का पानी भी धीरे धीरे कम हो जाता है कि तभी चुड़ैल थक कर एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है कि तभी पेड़ के ऊपर से चुटकी की आवाज आती है, माँ माँ माँ, मुझे बचा लो माँ। चुड़ैल चुटकी को पेड़ पर लटका देखकर उसे झट से वहाँ से उतार लाती है। तभी वहाँ लाला भी आ जाता है। चलो अच्छा है कि चुटकी भी मिल गई और पीहू का बुखार भी अब ठीक है और धीरे धीरे बाढ़ का पानी भी कम होने लगा है। हेमलता, मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे तुम पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए थी। मैं सच में अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी ही वजह से आज तुम एक चुड़ैल बन गई हो। लाला, जो हुआ उसे भूल जाओ और तुमने आज मेरी मदद करके बहुत अच्छा काम किया। मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है, इनके सिवा तो मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। रहने के लिए मुझ गरीब माँ के पास एक झोपड़ा था, पर बाढ़ के कारण अब तो वो भी मुझसे छिन गया। हेमलता, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे तो ना आगे कोई है और न पीछे, इसलिए अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हारी बेटियों को अपने साथ अपनी बेटियों की तरह अपने घर में रख सकता हूँ। उन्हें अपनी बेटियों की तरह ही पूरा प्यार सम्मान दूंगा और कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर लाला चुड़ैल के आगे हाथ जोड़ता है और बोलता है, मुझे अपने पाप धोने का एक मौका दे दो हेमलता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर मेरी बेटियां तुम्हारे पास सुरक्षित रहेंगी तो मेरी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी, पर अगर मेरी बेटियों को जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी लाला, क्योंकि अब मैं एक चुड़ैल हूँ, हेमलता नहीं। फिर चुड़ैल लाला को अपनी तीनों बेटियों को सौंपकर वहाँ से चली जाती है। लाला भी चुड़ैल से किए वादे के अनुसार चुड़ैल की तीनों बेटियों का अपनी बेटियों की तरह ही ध्यान रखता है। अपनी बेटियों को सुखी देखकर चुड़ैल की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाती है।